30 अक्टूबर को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का ग्रैंड इनॉग्रेशन होने जा रहा है, जिसे पीएम नरेंद्र मोदी जी खुद ओपन करेंगे। ये एशिया का सबसे मॉडर्न एयरपोर्ट में से एक होगा, जो आपका ट्रैवल टाइम आधा करेगा और एनसीआर के प्रॉपर्टी रेट्स को स्काई हाई ले जाएगा। आज के इंफ्राबस में हम करेंगे इसका फुल ब्रेकडाउन। तो रेडी हो? चलिए शुरू करते हैं। Hello and welcome to Infrabus, powered by nobrokerage.com, a registered trademark website where you can buy properties with no brokerage and no subscription fees. इस वीडियो में हम समझेंगे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कंप्लीट कहानी, कैसे ये इंडिया का सबसे बड़ा एविएशन हब बनने जा रहा है, इसके वर्ल्ड क्लास फीचर्स क्या होंगे और आप जैसे बायर्स और इन्वेस्टर्स के लिए इसका क्या फायदा होगा। हम बात करेंगे 3.9 किलोमीटर के रनवे, मॉडर्न पैसेंजर टर्मिनल, सोलर पावर और वाटर लॉगिंग रेसिस्टेंट डिजाइन। साथ ही देखेंगे कैसे ये एयरपोर्ट कनेक्टिविटी और ट्रैवल कंफर्ट को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, इसका स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, मॉल्स, जॉब्स और एनसीआर के रियल एस्टेट वैल्यू पर क्या सीधा इम्पैक्ट होगा। और भी बहुत कुछ जानने वाले हैं, तो इस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिए। चलिए सबसे पहले एक क्विक प्रोजेक्ट ओवरव्यू ले लेते हैं इस मेगा डेवलपमेंट का। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट के जेवार में बन रहा है। ये लोकेशन स्ट्रैटेजिकली सिलेक्टेड है क्योंकि ये यमुना एक्सप्रेसवे कॉरिडोर के पास है और दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और आगरा जैसे सिटीज के बीच कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है। एयरपोर्ट का डेवलपमेंट ज़ुरिच एयरपोर्ट इंटरनेशनल के सब्सिडरी के थ्रू हो रहा है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल पर, जिसमें उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट भी स्टेक होल्डर है। प्रोजेक्ट का टोटल प्लान 4 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। फेज 1 एक रनवे और एक पैसेंजर टर्मिनल। इस फेज की कैपेसिटी 12 मिलियन पैसेंजर्स एनुअली हैंडल करने की होगी। फेज 2 एंड 3 एडिशनल रनवेज, एक्सपैंडेड टर्मिनल्स और कार्गो हब्स ऐड किए जाएंगे। फुल कंप्लीशन के बाद ये एयरपोर्ट 17 मिलियन से ज्यादा पैसेंजर्स हैंडल करने की कैपेसिटी रखेगा, जो इसे इंडिया का सबसे बड़ा एविएशन हब बना देगा। इस प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन 30 अक्टूबर 2025 को स्केड्यूल्ड है। ये एक हिस्टोरिक डेट होगी जिसमें एविएशन हिस्ट्री के साथ रियल एस्टेट डेवलपमेंट का भी नया चैप्टर शुरू होगा। ओवरव्यू के बाद अब समझते हैं कि एक नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्यों दिल्ली एनसीआर के लिए इतना क्रूशियल है। दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब अपनी पीक कैपेसिटी के करीब है। हर साल करोड़ पैसेंजर्स हैंडल होते हैं और कंजेशन काफी हाई है। इस वजह से एक दूसरे मेगा एयरपोर्ट की जरूरत बहुत पहले से थी। जेवार एयरपोर्ट के ऑपरेशनल होने के बाद दिल्ली एनसीआर के 2 अलग अलग एविएशन हब्स होंगे। पैसेंजर लोड स्प्लिट होगा और ट्रैवलर्स को स्मूथ एक्सपीरियंस मिलेगा। कार्गो और लॉजिस्टिक्स के लिए एक डेडिकेटेड स्पेस होगा, जो एनसीआर और यूपी के इंडस्ट्रीज को डायरेक्टली सर्व करेगा। इस एयरपोर्ट की वजह से नॉट जस्ट एयर ट्रैवल, बल्कि पूरे रीजन के इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमी में एक बैलेंस क्रिएट होगा। इम्पोर्टेंस क्लियर हो गई, तो अब चलिए देखते हैं कि ये एयरपोर्ट आपके डेली ट्रैवल और कंफर्ट को कैसे चेंज करेगा। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के रेजिडेंट्स के लिए IGI एयरपोर्ट तक पहुंचने में अभी 1 से 2 घंटे लगते हैं। जेआर एयरपोर्ट ऑपरेशनल होने के बाद ये टाइम 45 to 50 मिनट्स तक रिड्यूस हो जाएगा। इसके अलावा यमुना एक्सप्रेसवे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और प्रपोज मेट्रो लिंक्स एयरपोर्ट तक डायरेक्ट एक्सेस देंगे। इसका मतलब है शॉर्टर ट्रैवल टाइम, इजी एक्सेस विदाउट कंजेशन, इंटरनेशनल पैसेंजर्स के लिए एक्सप्रेस फ्री ट्रैवल एक्सपीरियंस। ये सिर्फ कंफर्ट नहीं, बल्कि प्रोडक्टिविटी और लाइफस्टाइल दोनों में इम्प्रूवमेंट लेकर आएगा। ट्रैवल और कंफर्ट के साथ कनेक्टिविटी और की रीच इस प्रोजेक्ट के सबसे इम्पोर्टेंट पिलर्स है। अब इन्हें डिटेल में समझते हैं। एयरपोर्ट को डिजाइन करते वक्त कनेक्टिविटी को टॉप प्रायोरिटी रखा गया है, जिससे रोड कनेक्टिविटी यमुना एक्सप्रेसवे के थ्रू दिल्ली, नोएडा, आगरा और अलीगढ़ से डायरेक्ट लिंक,
फ्यूचर में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भी डायरेक्टली कनेक्ट करेगा। रेल कनेक्टिविटी, प्रपोज्ड RRTS रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, ये कॉरिडोर और मेट्रो एक्सटेंशन प्लान्स यहाँ तक पहुँचने में मेजर रोल प्ले करेंगे। नियर बाय हब्स, फिल्म सिटी प्रोजेक्ट, जेवार इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और ग्रेटर नोएडा IT हब को डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिलेगी। फेज 1 में 10 मेट्रो सिटीज डायरेक्टली कनेक्ट की जाएंगी। इसमें दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद, कोलकाता जैसे बड़े शहर शामिल है। कनेक्टिविटी का इम्पैक्ट तो समझ गया, लेकिन असली क्वेश्चन है इसका रियल एस्टेट और लोकल डेवलपमेंट पर क्या असर होगा। तो चलिए उसको डिटेल में देखते हैं। प्रॉपर्टी वैल्यू अप्रिसिएशन, एयरपोर्ट के सराउंडिंग एरियाज में लैंड रेट्स ऑलरेडी 20 to 30% तक जंप कर चुके हैं। फ्यूचर में और अप्रिसिएशन एक्सपेक्टेड है, स्पेशली यमुना एक्सप्रेसवे और जेवार साइड के रेसिडेंशियल जोन्स में। रेजिडेंशियल डिमांड, एविएशन स्टाफ, IT प्रोफेशनल्स और लॉजिस्टिक वर्कर्स के लिए ये एरिया नेचुरल चॉइस बनेगा। हाउसिंग डिमांड रेसिडेंशियल सोसाइटीज में रैपिडली इंक्रीज होगी। बायर्स के लिए ये एक फ्यूचर रेडी इन्वेस्टमेंट जोन बन जाएगा। रेंटल मार्केट ग्रोथ, स्टूडेंट्स नोएडा यूनिवर्सिटीज के वजह से एविएशन स्टाफ और वर्किंग प्रोफेशनल्स को रेंटल होम्स की जरूरत होगी। डिमांड हाई होने से रेंटल यील्ड इम्प्रूव करेगा, जो इन्वेस्टर्स के लिए एक अट्रैक्टिव ऑप्शन है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ, स्कूल्स एंड कॉलेजेस, एयरपोर्ट के आसपास रेप्यूटेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स खुलने की संभावना है, जो एविएशन और हॉस्पिटैलिटी डिमांड को केटर करेंगे। हॉस्पिटल्स, हेल्थ केयर इंफ्रा एक्सपैंड होगा। मल्टी स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स इन्वेस्ट करेंगे। मॉल्स एंड लाइफस्टाइल जोन्स, इंटरनेशनल ट्रैवलर्स और NRIs के लिए प्रीमियम मॉल्स, होटल्स और मल्टीप्लेक्सेस डेवलप होंगे। एम्प्लॉयमेंट, एयरपोर्ट से डायरेक्टली हजारों जॉब्स क्रिएट होंगी और इनडायरेक्टली लॉजिस्टिक्स, हॉस्पिटैलिटी और रियल एस्टेट सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी। रियल एस्टेट और डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव के बाद अब देखते हैं कि एयरपोर्ट के अंदर पैसेंजर्स को क्या फैसिलिटीज मिलेंगी। एक 3.9 किलोमीटर रनवे जो लार्ज एयरक्राफ्ट हैंडल करने में कैपेबल है। 10 जेट ब्रिजेस जो सीमलेस बोर्डिंग एक्सपीरियंस देंगे। 3 टेम्पररी एरो ब्रिजेस फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। एडवांस ATRS बैगेज स्क्रीनिंग सिस्टम जो फास्ट और सिक्योर चेक्स देंगे। ARFF फायर टावर जो 180 डिग्री मॉनिटरिंग प्रोवाइड करेगा। सोलर पावर इंटीग्रेशन जो इसे इको फ्रेंडली और सस्टेनेबल बनाता है। वाटर लॉगिंग रेजिस्टेंस डिजाइन जो मॉनसून के दिनों में भी स्मूथ ऑपरेशंस को इंश्योर करेगा। एयरपोर्ट के अंदर की फैसिलिटीज वर्ल्ड क्लास है। अब बात करते हैं इसके लॉन्ग टर्म फ्यूचर और पूरे NCR पर पड़ने वाले इम्पैक्ट की। ये एयरपोर्ट अपने कंप्लीशन के बाद 70 मिलियन से ज्यादा पैसेंजर्स हैंडल करेगा। कार्गो हब बनने की वजह से ई-कॉमर्स और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज अट्रैक्ट होंगी। NCR के आउटर रीजन्स जैसे बुलंदशहर, आगरा और अलीगढ़, इन तक कनेक्टिविटी और डेवलपमेंट चेन बनेगी। नोएडा फिल्म सिटी, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स और IT हब्स को बूस्ट मिलेगा। आपको क्या लगता है अगले 5 सालों में जेवार और ग्रेटर नोएडा का रियल एस्टेट गुरुग्राम से कंप्लीट करेगा? अपनी राय कमेंट में बताइए। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक हिस्टोरिक प्रोजेक्ट है जो दिल्ली NCR के ट्रांसपोर्ट, रियल एस्टेट और इकोनॉमी के लैंडस्केप को बदल देगा। ये सिर्फ एक एविएशन हब नहीं बल्कि एक कैटलिस्ट है जो लोकल हाउसिंग डिमांड, प्रॉपर्टी अप्रिसिएशन और एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ को एक्सेलरेट करेगा। आप बायर्स के लिए इसका मतलब है जेवार और यमुना एक्सप्रेसवे के आसपास के प्रोजेक्ट्स में आज का इन्वेस्टमेंट कल के लिए एक स्ट्रॉन्ग रिटर्न बन सकता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो नोएडा या दिल्ली से है और nobrokerage.com के चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले इंफ्रा बज़ एपिसोड में एक नए इंफ्रा के साथ और एक नए इन्वेस्टमेंट इनसाइट के साथ।